हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, रोज रात 8 बजे मैं आपको टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के रिवाइज करा रहा हूं और आज एक बहुत ही बढ़िया सा बीच में सरप्राइज देने के लिए टेस्ट लेकर हाजिर हो गया हूं। क्वेश्चन तुमने टेस्ट बहुत लगाए होंगे, गुरुजी का टेस्ट सबसे बेस्ट। आज मजा आ जाएगा, छा जाओगे। अगर इसमें तुम अच्छा स्कोर लेकर आए तुम्हें मिलेगा इनाम। पेपर में सिलेक्शन बढ़िया स्कोर लेकर आना है। 50 क्वेश्चन है, धुआं उड़ा देना है, बहुत ही जल्दी उत्तर देने। 1 सेकंड देखना है, क्वेश्चन उत्तर दे देना है। इधर सेकंड इधर उत्तर। और अगर किसी ने देर लगाई फिर वो ये फिर में नहीं खेलना भैया, जल्दी जल्दी उत्तर देना। सरकारी आयोग संबंधित है तो याद रखिएगा हमारे संविधान का भाग 11, हमारे संविधान का जो पार्ट 11 जिसको भाग 11 कहते हैं वो केंद्र राज्य के बीच में संबंधों से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। इनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर सन 1983 में, यह साल भी पूछ लेता है कब, सन 1983 में यह सती केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सरकारी आयोग का गठन किया गया था कि भाई आप एक काम कीजिए, केंद्र राज्य के संबंधों को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सुझाव दीजिए, सिफारिश दीजिए। कब? 1983 में। सी आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये किस क्रांति के आदर्श वाक्य है? या ये भी पूछ सकता है हमारे संविधान में ये किस देश से प्रेरित है, किस देश की क्रांति से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सभी लोग खींच के उत्तर दीजिएगा। इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो याद रखिएगा साथी, एक क्रांति हुई फ्रेंच क्रांति जिसको कहते हैं, फ्रांस की क्रांति या जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है उससे संबंधित है। फ्रेंच क्रांति या याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति। द एज ऑफ टाइम, यह किसकी जीवनी है? द एज ऑफ टाइम इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? सभी लोग उत्तर दीजिए। ये कोई फिल्म देखने नहीं आए हो, ये डबल दोनों तरफ से दर से प्रश्न, उधर से उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। उत्तर दीजिए। जिनकी ओवर एज हो गई है कांस्टेबल में, मैं जिंदा हूं, अभी एज में छूट दिला देंगे, लेकिन उत्तर दीजिए अभी पढ़ने के समय पर। एज ऑफ टाइम याद रखिएगा कल्पना चावला जी की, कल्पना चावला जी की जीवनी है। द एज ऑफ टाइम ये किसकी जीवनी है? कल्पना चावला जी की जीवनी है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी? देखो यहां तुम क्वेश्चन को पढ़ने में जितना कम समय लोगे, जितने कम समय में उत्तर दे दोगे उतना तुम्हारे लिए मजा होगा पेपर में तुरंत। याद रखिएगा 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अपराध, शोषण। 19 से 22 ये सती स्वतंत्रता है, इसमें 14 से 18 ये समानता से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 किसकी गारंटी देते हैं? सर धर्म की स्वतंत्रता। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे जिन्होंने 1599 में, याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना, अंतिम जीवित गुरु थे। बाद में इन्होंने अपने आप के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को सदा सदा के लिए गुरु घोषित कर दिया था। गुरु नानक देव जी ये प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी ये प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी दूसरे, गुरु अमरदास जी तीसरे, गुरु रामदास जी चौथे। याद रखिएगा 5वें का उत्तर गुरु गोविंद सिंह जी है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। 5वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। जन्म पटना, मृत्यु महाराष्ट्र में। बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कि हो गई है पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है
ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, खींच के उत्तर देना। सऊदी अरब की रियाद, सऊदी अरब की रियाद, कुवैत की कुवैत सिटी, अफगानिस्तान की काबुल, अफगानिस्तान की काबुल। याद रखिएगा बगदाद इराक की राजधानी है, बगदाद। एक और चर्चित देश है हाल ही में, सीरिया। सीरिया की राजधानी कौन सी है? अंग्रेजी में दमाश्कस कहते हैं, हिंदी में दमिश्क कहते हैं। छठे का उत्तर सी। किसी ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा था? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है ओडिसी। ओडिसी शब्द किसने दिया है? ओडिसी शब्द किसने दिया है? ओडिसी शब्द किसने दिया है? कवि कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, राजा राममोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, उसका नामकरण कविचंद्र कालीचरण पटनायक जी ने किया है। कविचंद्र कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र ने नाम नहीं दिया। यह है तो ओडिसी से संबंधित बात नामकरण की थी। यह आपका बिल्कुल सही होगा। किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, बुलेट प्रूफ शीशे बनाने में, भाई खिड़की होती है, किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है? 50 क्वेश्चन है, सारे के सारे सही उत्तर होने चाहिए। जैसे गलत है तो कॉपी में नोट कर लो कि जी कालीचरण पटनायक जी, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, टेफ्लॉन, केवलार। देखिए केवलार जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट, यहां पे खिड़की की बात है तो ये पॉलीकार्बोनेट होते, जिसमें से PMMA ये भी एक पॉलीकार्बोनेट है जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। 8वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की है? किसने कहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें जिस तरीके के प्रावधान है वो कठिन है, उनके लिए वकील की आवश्यकता पड़ेगी, यह वकीलों का स्वर्ग है। इन्होंने ही भारत के संघवाद को केंद्र की ओर झुका हुआ माना। केंद्र की ओर झुका संघवाद, केंद्र की ओर झुका या मजबूत केंद्र वाला संघवाद इन्होंने कहा है। याद रखिएगा सर आइवर जेनिंग्स, किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स। वकीलों के स्वर्ग के रूप में आलोचना किसने की है? आप कहोगे सर आइवर जेनिंग्स। 9वें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया? कैप्टन हॉकिंस ये किसके शासनकाल में भारत आया? ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया, हेक्टर नामक जहाज से। ये 1608 की बात है। कब की बात है? 1608 की बात है। अकबर के नाम ये लेटर लेके चला, लेकिन पहुंचा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, क्योंकि तब तक अकबर निबट चुका था। अकबर 1605 में निबट चुका था। 10 का उत्तर क्या गया? सी आपका बिल्कुल सही था। कौन सा खट्टा पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है? इनमें से एक ऐसा पदार्थ है जो संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। इनमें से कौन सा खट्टा नहीं, इसको खाद्य पदार्थ कहना। कौन सा खाद्य पदार्थ, विच फूड सब्सटेंस, कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे संपूर्ण प्रोटीन मिलता है? सबके लिए, सब ले सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी एनटीपीसी सब इस क्लास को ले सकते हैं। याद रखिएगा अंडा, अंडा। इनमें से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है? यह बात है 1867 ईस्वी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। बाद के समय में आरजी भंडारकर और गोविंद रानाडे जी भी जुड़े। गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर इससे जुड़े। गांधी जी प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है। गांधी जी प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है। 12 का उत्तर भी। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? पहला
आईसीसी महिला 20 क्रिकेट विश्व कप, यह साल 2009 की बात है। यह कब की बात है? साल 2009 की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह कहां आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। प्रथम आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। 13 का उत्तर सी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी 1948 में, गेट। इसकी फुल फॉर्म थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यह इसकी संस्था हुआ करती थी। यह फिर इरिसी से उरुग्वे राउंड के बाद में, किसके बाद में? उरुग्वे राउंड के बाद 1 जनवरी 1995 से इसका नाम क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 1 जनवरी। किसके स्थान पर? गेट के स्थान पर। किसके बाद में? उरुग्वे राउंड वार्ता के बाद में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय, इसी में याद रखिएगा द्वितीय एंग्लो अफगान वार, इसी के समय पर द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। इसी के समय पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिस पर जो देसी प्रेस थी, देसी मीडिया थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उस समय था ये लिट्टन। कौन था बच्चा? लिट्टन। याद रखिएगा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसी के समय आया। लिट्टन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर नहीं दे रहे, जिससे कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि तुम पिछले का उत्तर दे रहे हो, नए का। कोई कर्जन बता रहा है, कोई डफरिन। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना यह डफरिन के समय पर हुई थी। और कर्जन बंगाल विभाजन, यह बंगाल विभाजन, रिपन स्थानीय स्वशासन, और रिपन के समय पर ही भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना। भारत के संविधान सभा ने हमारे भारतीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? खींचकर उत्तर दीजिए, खींचकर उत्तर दीजिए। बहुत शाबाश। कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। याद रखिएगा कब किया गया बच्चा? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त का अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद बताइए, इसका कार्यकाल बताइए, इसका कार्यकाल बताइए। यह बताइए प्रथम सीसी कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए, प्रथम महिला। अनुच्छेद 324, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष। पहले थे सुकुमार सेन, पहले कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम महिला वीएस रामा देवी, वीएस रामा देवी। अभी है गजल गायक राजीव कुमार, गजल गायक राजीव कुमार। हर इलेक्शन में विपक्ष को कर दूं बीमार, हर इलेक्शन के रिजल्ट से विपक्ष को कर दूं बीमार। अरे ये क्या हो गया? हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार। हमने भी बहुत, इनको शौक है शेरो शायरी का, हमने भी सुना दी। 17 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी के संस्थापक, अगर संस्थापक अध्यक्ष पूछे,
संस्थापक अध्यक्ष पूछे या साथी प्रथम अध्यक्ष पूछे या प्रथम अध्यक्ष पूछे या प्रथम अध्यक्ष पूछे, संस्थापक अध्यक्ष पूछे या साथी प्रथम अध्यक्ष पूछे, प्रथम अध्यक्ष पूछे तो उत्तर दे दीजिएगा। ये थे सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। ये पहले अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष 1913 सती अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। 18 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किट्टू बेटा तो दिन भर किट 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 के करती रहती है। मैं कुछ कहता हूं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ाने में तो शेर बोल दिया, इसमें तुझे क्या हो गई किट 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 किट्टू। अब चिढ़ जाएगी बेटी तो बड़े भाइयों से उतनी ही बेटा जुबान लड़ानी चाहिए जितनी झेल पाओ। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अभी साथी आपको पता है 57वां रातापानी कहां पर है? रातापानी एमपी। 57वां कहां पर है? रातापानी एमपी। टाइगर परियोजना कब शुरू हुई? टाइगर परियोजना कब शुरू हुई? याद रखिएगा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। यह तमिलनाडु में। कहां पर है भैया? तमिलनाडु में। कहां पर है सर? तमिलनाडु में। 19 का भी। नाइजीरिया किस महाद्वीप का देश है? 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 याद रखिएगा यह अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। इसकी राजधानी बताइए, इसकी राजधानी बताइए, इसकी मुद्रा बताइए। इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? अफ्रीका। यह अफ्रीका में क्यों चर्चित है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और नायरा हो जाती है इसकी मुद्रा। नायरा क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। मुद्रा भी पूछी है मैंने। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और इनका अधिवेशन कहां हुआ था? 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कानपुर में। अधिवेशन हुआ था कानपुर में। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट 1917, 1938, 1939 सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 21 का उत्तर सी। एससीओ का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भारत सदस्य कब बना? भारत सदस्य कब बना यह भी बताना है। कुल सदस्य देश बताइए। एससीओ के कुल सदस्य देश। यह 50 क्वेश्चन का सेट है। इसमें पूरा सिलेबस कवर है। आज के स्कोर में से अपना स्कोर निकाल लेना तुम लोग। आज के स्कोर में से किसका स्कोर निकाल लेना? अपना स्कोर। एससीओ 2001 में, भारत सदस्य बना 2017 में। कुल सदस्य देश कितने हो जाते हैं भाई? 8 तो भारत सहित थे। भारत के बाद में बेलारूस अभी हाल ही में बना है और ईरान। बेलारूस और ईरान मेरे विचार में इसके 10 सदस्य होने चाहिए, 10। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग। नाम में शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में। नाम में शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में। हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में। इसका सबसे नया सदस्य बताओ भाई। एससीओ का
सबसे नया सदस्य कौन सा है? आप कहोगे बेलारूस। चलिए भैया, कौन सा शहर सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित। पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा स्थित है बताओ? पोटोमेक नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे का बताओ? सीन नदी के किनारे। आप कहोगे सर लंदन। ये थेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे। 10 देशों से होकर बहती है। डेन्यूब कितने देशों से? 10। पेरिस सीन नदी के किनारे। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो पोटोमेक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ये स्प्री नदी के किनारे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस ये सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे। 23 का ए। चंद्रमा की फार साइड, चंद्रमा की फार साइड से मिट्टी लाने वाला विश्व का पहला देश। देखो चांद से सबसे पहले मिट्टी कौन लेकर आया होगा? भाई 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर प्रथम कदम, चांद पर प्रथम कदम किसने रखा? चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? चांद पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति। चंद्रमा की मिट्टी को रेगोलिथ कहते हैं। चंद्रमा की मिट्टी को क्या कहते हैं बड़े भैया जी? रेगोलिथ कहते हैं। चंद्रमा की मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगोलिथ। फार साइड से मिट्टी लाने वाला ओवरऑल तीसरा देश, मतलब चांद से मिट्टी लाने वाला ओवरऑल तीसरा देश, और फार साइड से मिट्टी लाने वाला पहला देश। इसका जो चांग 6 मिशन था, देखिए चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो सबसे पहले तो मिट्टी यही लेकर आया था। और चांद पर दूसरा कदम एक दूसरा व्यक्ति था, बज एल्ड्रिन। अगर पूछे चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति तो क्या कहोगे बजे? अगर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, दूसरा कदम किसने रखा बताओ? दूसरा कदम अरे बज एल्ड्रिन। अरे अरे कनपटी तोड़ दूं। अरे पहला कदम अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखेगा तो क्या एक कदम रख के दूसरे को हाथ में उठा लेगा? दूसरे को हाथ में उठा के रखेगा? अरे दूसरा कदम भी तो रखेगा। एक आदमी ने पहला कदम रखा, अरे तो वो दूसरा कदम भी तो रखेगा, या एक कदम रख के दूसरे को टांग को हाथ में उठ ले लेगा? अरे अरे दूसरा कदम भी इसने रखा। पहला भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, दूसरा भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। दोनों इसी ने रखे, पहले दूसरे। 24 का उत्तर भी। हाथी रिजर्व परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? एक कह रहा ना जी, जब तक बज एल्ड्रिन अपना कदम नहीं रखे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कदम नहीं रखने देंगे। अरे यार, कोई आदमी पहला कदम रखेगा, अबे तो दूसरा भी उसी को दूसरा भी तो रखेगा। अजी नहीं, दूसरा नहीं रखने देंगे। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। दिमाग रात 10 बज रहे हैं ना, 10:30, तुम्हारे दिमाग सरक सरक के घुटनों में पहुंच चुका है। लो चढ़ा लो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी देर की बात और है। 25 क्वेश्चन और है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। गंगा की कौन सी सहायक नदी यहां सोनपुर के पास पटना में मिलती है? कौन सी सहायक नदी बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलती है? यहीं पर सोनपुर मेला लगता है। यहीं पर कौन सा मेला लगता है? सोनपुर। इस मेला का दूसरा नाम बताओ। सोनपुर मेले का दूसरा नाम हरिहर क्षेत्र मेला। कोई है क्या सोनपुर के आसपास का? हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर, बिहार। ये
एक जगह है हाजीपुर, वही है ना आसपास। मुझे बहुत पसंद है वो क्षेत्र, बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वही क्षेत्र पसंद है मुझे। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? याद रखिएगा, गंडक। कौन सी नदी? गंडक। जबकि सोन नदी गंगा जी में पटना के पास मिलती है, लेकिन क्षेत्र सोनपुर लिख दिया। इसी को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। 27 का ए। भारत डैश को राष्ट्रीय आंदोलन दिवस के रूप में, यह बताइए कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन? यह होना चाहिए था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे। विकास तुम हो, जा बेटा जी जिंदगी जी, तुझे तेरी उम्र 1000 साल हो जाए, खुश कर दिया तूने मुझे, वाह। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ये बताइए उपभोक्ता अधिनियम कब आया? उपभोक्ता अधिनियम, कंज्यूमर एक्ट किस वर्ष आया? और इसने किस पुराने एक्ट को हटाकर, इसने किस पुराने एक्ट को हटाया है? तो आप कहोगे 2019 में नया आया, 1986 के एक्ट को हटाकर, 1986 के एक्ट को हटाकर। और यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। एक बार सभी साथी दिल से शेयर कर देना, सॉरी दिल से नहीं, उंगलियों से व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, दिल की सुनकर। आरपीएफ ऐसा ही एनालाइज करवा दूंगा बेटा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील, जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील। साओ पोलो करके एक देश, एक शहर है, यह दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ब्राजील का। जब धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती हैं तो क्या बनाती हैं? और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बताइए कैसी होती है? मेटल ऑक्साइड की प्रकृति जब धातु ऑक्सीजन के साथ, और साथ ही जो अधात्विक ऑक्साइड होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उनकी प्रकृति बताइए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये साथी बेस एसिडिक होती है। नॉन मेटेलिक क्या होती है? एसिडिक, ये अम्लीय होती हैं। जबकि धात्विक ये क्षारीय होती है, बेसिक होती है, क्षारीय बेसिक। तो धात्विक ऑक्साइड बनती है जिनको धातु गैस। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है तो साथी याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। 31 विश्व धरोहर स्थल सांची का स्तूप किसने बनवाया? 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 सब लोग उत्तर दीजिए, सब लोग। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, गर जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल सही। सांची के स्तूप सम्राट अशोक, सांची का स्तूप सम्राट अशोक महान। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 50 में। किसमें छोटे? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50। 33 प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय
भारत का वायसराय याद रखिएगा इरविन था। कौन था? इरविन। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यही बाद में एएसआई बनी। यही बाद में क्या बनी? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा। समाचार पत्र मराठा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसने समाचार पत्र मराठा और केसरी का संपादन किया था? केसरी मराठी भाषा में। केसरी किस भाषा में निकलता था? मराठी। और मराठा छपता था अंग्रेजी में। मराठा छपता था अंग्रेजी में। इन्होंने साथ ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी शुरू किया। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा अखबार किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक। लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? लोधी वंश का अंतिम राजा, खींचो सब लोग उत्तर दो। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? आप कहोगे सर इब्राहिम सिकंदर महमूद खिचर खां। इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा गया। 1526 में मारा गया। और इसी के बाद से सल्तनत काल खत्म, सल्तनत सुल्तानों का राज खत्म। विजय घुले। बेटा मैं हमेशा, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, मैं हमेशा नींद में भी उठा के पूछोगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, पूरा नाम। उत्सव की बात थी, नाम था इसलिए लिखा। 36 का भी। अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत, अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत, अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया ये इन्हीं की पुस्तक है। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया याद रखिएगा। यह साथी 1953 संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछिए। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। 5 करोड़ रुपए की पूंजी से। उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता था, बाद में मुंबई। पहले बने ऑसबोर्न स्मिथ। पहले कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। जबकि प्रथम भारतीय सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय सीडी देशमुख 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 39 का ए। गांधी जी ने 1917 में नील की खेती के विरोध में अपना पहला सत्याग्रह कहां किया गया था? गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहां पर किया गया था और किसके विरोध में? नील की खेती के विरोध में। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी, याद रखिएगा, अभी पूर्वी चंपारण में, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में वो जगह मोतिहारी, मोतिहारी बिहार, चंपारण गए। इस प्रणाली को 10 कठिया प्रणाली कहते थे। 10 कठिया 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ, याद रखिएगा, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार।
बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा, कोसी नदी, कोसी नदी। तांबा उत्पादन में पहला देश बताइए। इनमें से कौन सा देश है जो तांबे के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तांबे के उत्पादन में पहले स्थान पर भारत का एमपी तांबे में प्रथम है, राजस्थान दूसरा, तांबे में राजस्थान सेकंड। याद रखिएगा, तांबा उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? खेतड़ी की खदानें, राजस्थान की जो खेतड़ी की खदानें वो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ये चिली, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। नाटो का मुख्यालय 1949 में नाटो बना, 1949 में नाटो बना। नाटो का मुख्यालय बताइए सभी साथी, नाटो का मुख्यालय बताइए। खनिज संसाधन, खनिज पदार्थ होते हैं तांबा जिंक वगैरह, कहां कितने पाए जाते हैं? ये आपका वीक टॉपिक है, इसको बोलो भैया थ्योरी लेके आओ। दो बच्चे भी देखोगे ना, एक भी, लेकिन मन से एग्जाम निकालने के उद्देश्य से यह तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ाएगा। पर तुम बीट कर सकते हो, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हो, बस तुम बात सुन लो। तुम में एक कमी है, कोई कमी नहीं है, तुम निकाल लोगे एग्जाम। कोई ऐसे चांद पे जाना नहीं है, बस तुम बात सुन लो, तब बात है। तुम्हें लगता है कि तुमसे ज्यादा जानकार कोई है नहीं, और क्या ही कह सकते हैं फिर तुम्हारे आगे। किंग हो तुम, राजा किसी की सुनता थोड़ी ना है, राजा केवल सुनाता है। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इनमें से नंद वंश का संस्थापक लगभग 345 ईसा पूर्व, नंद वंश का संस्थापक याद रखिएगा महापद्म नंद। धनानंद लास्ट था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सब लोग उत्तर दीजिए। तुम वादा करो भैया, लेकिन अगर मां कसम खा के वादा करो, प्रॉमिस करो, तो फिर तुम पूरी थ्योरी लेना। तुम्हें केवल क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेट रिचार्ज। अब सोचो 10 बजे क्लास शुरू होती है, 10 बजे, और लोग कितने बजे आ रहे? 10:45 पर। जैसे सरकारी नौकरी अभी मिल गई हो, अभी मिली ही नहीं है, सोचो मिल गई है तब कार्यालय दफ्तर कितनी देर में पहुंचेंगे? बेटा ये जीवन में ना कुछ आदतें होती है, कुछ मेहनत होती है जिसका भगवान तुमको परिणाम देता है। मेहनत तुमने इतनी सी की, तुम चाहते हो परिणाम तुम्हें इतना मिले, फिर कट ऑफ, कट ऑफ। बक्सर 1764 प्लासी 1757। लेपचा जनजाति आपको कहां मिलेगी? लेपचा जनजाति कहां पर 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 मिलेगी? सभी लोग उत्तर दीजिए। हां बिल्कुल, महाकाल करंट भी कराऊंगा बेटा। सिक्किम, लेपचा जनजाति सिक्किम। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। नॉर्मन बोरलो, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय 1998 कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त किया था। किस अर्थशास्त्र में? बड़े भैया कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय याद रखिएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन इनकी किताबें। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? वार्सेनिक क्रिक। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल ढांचे की खोज की थी डीएनए की। ग्रीगर जॉन मेंडल, इवोल्यूशन के बारे में, जीन्स के बारे में इन्होंने बताया था, जीन्स के बारे में। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा पूज्य बाबा साहब
तो अब सभी लोग स्कोर बताइए। इसमें इतिहास, भूगोल, खनिज संसाधन सब कुछ था 50 क्वेश्चन के इस टेस्ट में। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आरपीएफ एसआई में कैसा आया कल उसको भी करा दूंगा, उसकी एनालिसिस। लेकिन तुम आओ तो सही, वो थ्योरी भी करा दूंगा, करंट भी करा दूंगा। और चैलेंज दे रहा हूं, जिंदगी भर तुम्हें शकल नहीं दिखाऊंगा अगर क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े में से आ जाएं। लेकिन तुम्हारे पढ़े में से अब क्लास 10 बजे शुरू हुई, तुम नहीं आए तो क्वेश्चन तो तुम्हारे पढ़े से बाहर ही आएंगे ना। तुम खुद सोचो ईमानदारी से। तो कल तुम्हें कितने बजे आना है? आरपीएफ एसआई का करा दूंगा, लेकिन कल तुम्हें कितने बजे आना है? वादा करो 10 बजे। चलो फिर क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और प्रॉमिस करना मैं करा दूंगा, मुझे कुछ नहीं है। आवाज चली जाएगी तो भी करा दूंगा। मैं पहले बता रहा हूं, मान लो किसी दिन अचानक मेरी आवाज चली गई, मैं मूक पढ़ाऊंगा चुप, तब भी पढ़ना, बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सुबह करंट की भी लेनी शुरू करो एग्जामपुर पर 6 बजे, लेटेस्ट करंट। और कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी। तुम्हारी कमेंट देखते हुए खाना खाऊंगा। कर दोगे एक रोटी ज्यादा खा लूंगा, नहीं करोगे कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।